नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज जायसवाल है और स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं रीजनिंग सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई, साथ ही छोटे मोटे एग्जाम एसएससी, सीजीएल सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। लेकिन ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 62,000 वैकेंसी आने वाली है, इसको टारगेट करते हुए मैं रीजनिंग सीरीज चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज रीजनिंग में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। और आप सभी लोगों को पता होगा कि कैलेंडर में एक होता है लीप वर्ष और एक होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। सामान्य वर्ष ठीक, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है? और लीप वर्ष में फरवरी ये दो पॉइंट बहुत बेसिक हैं। ये दो पॉइंट बहुत बेसिक हैं, आप सबको यह पता होगा। ठीक है, और सामान्य वर्ष के बारे में बस इतना ही। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और लीप वर्ष के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि कोई भी साल अगर जो लीप वर्ष है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। कोई भी वर्ष अगर जो लीप वर्ष है उसको पहचानने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 4 से। उदाहरण, चार से अगर जो आपको 4 की डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, विभाज्यता का नियम पता होगा, तो यह पता होना चाहिए कि जो अंतिम 2 अंक होते हैं वह 4 से पूरी तरह से अगर जो भाग हो जा रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है। यह आपको पता होगा। तो अगर जो आपको पता करना कि ये जो 1992 है यह लीप वर्ष है कि नहीं है, तो कैसे पता करोगे? 4 दूनी 8, 1 4 3 12, पूरी तरीके से भाग चला गया। इस प्रकार तुम कह सकते हो जो 1992 है वह क्या है? तुम्हारा लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। और उसमें फरवरी कितने की होगी? 29 दिन की। अब आते हैं हम 2004 में। इसको भी जब आप 4 से भाग दोगे तो पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल क्या होता है आपका? 2020। 2020 अंतिम जो 2 साल हैं 4 से कट जा रहे हैं। इसका मतलब यह जो 2020 है यह भी क्या है? लीप वर्ष है। फरवरी कितने की? 29 दिन की। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एक चीज और सीखने जा रहे हैं। हम यह सीखने जा रहे हैं कि जैसे देखो, अठारह 1800/4 अगर यह पता करना है कि यह लीप वर्ष है कि नहीं, तो कैसे पता करोगे? चलो करते हैं। 4 चौक 16, 2 4 25 20, कट गया पूरी तरीके से। यह लीप वर्ष है। ये इसमें फरवरी 29 की है। क्या यह सही है? आप बताइए, क्या यह सही है? नहीं, यह पूरी तरीके से
गलत है। यह पूरी तरीके से क्या है, गलत है। यह जो 1800 है, 1800, यह पहली बात, ये इसको हम सेंचुरी वर्ष कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। और अगर जो कोई शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है कि अंत में 2 जीरो होते हैं, ठीक है, और या 4 जीरो होंगे, तो शताब्दी वर्ष की यही पहचान होती है। और कोई शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। ठीक, अब देखो यह नहीं कट रहा है, तो अर्थात यह क्या है, यह लीप वर्ष नहीं है, यह सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, क्या है, यह सामान्य वर्ष है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1900, इसमें हम 4 का भाग दें, 4 चौक 16, 3, 4 चौक 16, 3, 4 सते 28, 2 4 पचे 20। यह देखो, यह पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, लीप वर्ष है, नहीं है। ठीक है, अब 400 से एक बार करके देखते हैं, जैसे 1900 बटे 400, यह शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हम 400 से भाग देंगे, ना कि 4 से। ठीक है, तो नहीं जा रहा है, तो यह क्या है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष मतलब जिसमें फरवरी कितने की होती है, 28 दिन की होती है। अब लेते हैं एग्जांपल हम 2000 का। अब 2000 में, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी वर्ष है, और जब इसमें हम भाग देंगे 400 का, तो पूरी तरीके से कट जा रहा है, अर्थात फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। और यह क्या है, यह है लीप वर्ष है। क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग कैलेंडर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं, जो बहुत कम लोगों को ही पता होता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे अगर जो मैं आपसे पूछूं क्या लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद आते हैं, तो इसमें से कुछ लोगों का उत्तर होगा कि हाँ, जो लीप वर्ष हैं हमेशा 4 वर्ष बाद आते हैं। लेकिन अभी आपकी आंखें खुल जाएंगी कि लीप वर्ष हमेशा 4 साल बाद नहीं आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलो, इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से। अगर ये पता लगाना है कि यह लीप वर्ष है कि नहीं है, तो किससे भाग देंगे, 4 से। 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16। देखो भाग चला गया पूरी तरीके से, अर्थात यह लीप वर्ष है। और उसमें फरवरी कितने की रहेगी, 29 की। फरवरी कितने की रहेगी, 29 की रहेगी। ठीक है, अब आप लोगों को तो यही पता होगा कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। ठीक है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। अब 1900 में चेक कीजिए, मैंने बताया था ये 1900 क्या है, ये शताब्दी वर्ष है, तो इसमें किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। यहाँ पर देखो, अगर जो 1900 में हम 400 से भाग दें, 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो यह क्या है, यह सामान्य वर्ष है। क्या है, सामान्य वर्ष है। चलो, अब 1904 में आओ। 1904 में किससे भाग देंगे, हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 3 4 सते 28, 2 4 छक 24। पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है 4 से 1904। और यह क्या है, फरवरी 29 की हो जाएगी इसमें। देखो, तुम लोग यही सोच रहे हो कि जो लीप वर्ष है हमेशा 4 साल बाद आता है, लेकिन जब तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 1896 में एक बार लीप वर्ष आया था, फरवरी 29 की थी। फिर 4 साल बाद सामान्य वर्ष आया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, 1904, मतलब 96 से जाकर 1904 में आया, मतलब कितनी साल बाद आया, 8 साल बाद। कितने साल बाद, 8 साल बाद। अच्छा, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं 2096 का। 2096, 2100,
2104। 2096 में जब तुम 4 से भाग दोगे, तो 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। तो फरवरी कितने की? 29 की। यह शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में किससे भाग दोगे? 400 से। 400 से कट जाएगा 2 0, 4 5 नहीं भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यह सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष मतलब फरवरी 28 की। ठीक है। अब 2104 में फिर किससे भाग देंगे हम? 2104 में हम किससे भाग देंगे? 4 से। ठीक, 4 5 20, 1 4 दूनी 8, 2 4 6 24, पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। फरवरी कितने की? 29 की। देखो, जो लीप वर्ष है वह 8 साल बाद आ रहा है। कितने साल बाद आ रहा है? 8 साल बाद। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीप वर्ष जो होता है केवल 4 साल में नहीं आता, यह कभी कभी कितने साल में आ जाता है? 8 साल में आता है। ठीक है। अब अगर जो आपसे पूछे कोई कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष क्यों आता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक साल होता है ना, जो पहला साल होता है आपका, वो 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट का होता है। लेकिन ये क्या करते हैं हम लोग कि ये 5 घंटे जो है कुछ मिनट इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। और उसी तरह से जो दूसरा साल होता है वो 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट का होता है। उसी तरह से जो तीसरा साल होता है 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट का होता है। सेम एज जो चौथा साल होता है 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट का होता है। ठीक है। और यही जो 4 साल होते हैं आपके 20 घंटे या मिलकर कुछ 24 घंटे बना देते हैं। ठीक है, 20 घंटे। और जब हम इसको 20 घंटे बना देते हैं तो इसको पूरा एक दिन मान लिया जाता है। अब ठीक 4 साल बाद क्या पड़ जाता है? फरवरी 29 की हो जाती है और वह लीप वर्ष आ जाता है। ठीक है। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि 1896 से लेकर जो 1900 तक आप बताए थे उसमें तो लीप वर्ष नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ सर जी? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, यह 365 दिन 5 घंटे कुछ बनाते हैं और पूरे 4 साल में वह ठीक पूरा 24 घंटा नहीं बनाते हैं। ठीक है। और पूरे 100 वर्ष में यह 24 घंटे की कमी ला देते हैं, जिसका प्रभाव 400 साल बाद दिखाई पड़ता है। और अब हम सब समझ जाते हैं कि हमेशा जो लीप वर्ष है वह क्यों 8 साल बाद आता है, यह इसीलिए आता है। ठीक है। तो आज का क्लास यही बेसिक कैलेंडर तक रखते हैं, बाकी कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, जो मैं कैलेंडर आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, मतलब आप मेरा वीडियो लेक्चर देख लेते हैं तो कैलेंडर का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।